अरे के पार्ट नंबर 1 में हमने डिक्लेरेशन ऑफ अरे और इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई भी अरे हो और उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने एसेस करना है। तो आज के लेक्चर में हम यूजिंग वेरिएबल्स एज अरे इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक अरे बनाना है। तो आपको पता है कि जब भी आपने अरे बनाना है सबसे पहले आपने उसकी डाटा टाइप बतानी है। तो हमने ये लेट के हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ से इंटीजर डाटा टाइप करेंगे और उसके बाद हमने अरे का नाम बताना है। तो अरे का नाम आप अरे ही रख दें और उसके बाद हमने ये बताना होता है कि हमारे पास जो अरे के एलिमेंट्स हैं वो कितने हो। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं 5, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 काम जब हो जाएंगे यहाँ तक अरे की डिक्लेरेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रोसेस अरे की इनिशियलाइजेशन का। तो ये अरे की इनिशियलाइजेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने अरेज को वैल्यूज़ देनी है। तो यहाँ से हमने इसको वैल्यूज़ असाइन करनी है और इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट में आपने टाइप करना है। तो फर्स्ट वैल्यू आप 10, 20, ये वैसे मैं रैंडम ले रहा हूँ, और 50। तो ये हमारे पास अरे कि हमारे पास डिक्लेरेशन भी हो चुकी है और अरे की इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अरे है उसमें से हम किसी पर्टिकुलर नंबर को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे एसेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है printf और ऊपर हमने इंटीजर यूज़ किया। तो यहाँ से %d और यहाँ से हमने, आपको पता है कि हमारे पास जो अरे के एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, इसी तरह सेकंड का 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 3 और 5 का 4। तो ये इसके इंडेक्स नंबर होते हैं। तो अगर हम हमारे पास जो नंबर है 20, अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास होगा 1। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करना है अरे और मतलब अरे का नाम और यहाँ से हमने इसका इंडेक्स नंबर, अगर हम यहाँ से टाइप करेंगे अगर आप यहाँ से 2 टाइप करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो 30 है वो प्रिंट होगा। क्योंकि 30 का इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 है। तो अब इसको आप रन करवाएंगे तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 प्रिंट हो चुका है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो आज हमने डिस्कस करना है कि हमने वेरिएबल्स को अरे के इंडेक्सेस के तौर पर कैसे यूज़ करना है। जैसे हमारे पास 2 है, अगर हम 2 को वेरिएबल बनाना चाहें, 2, 3 जो इंडेक्स नंबर हैं अरे के एलिमेंट्स के, उसको हमने वेरिएबल्स कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है इंटीजर और एक नया हमने यहाँ पे वेरिएबल लेना है आई। आप कुछ भी इसका नेम रख लें और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन और यहाँ से एंटर। और उसके बाद आपने जो हमारे पास जो इंटीजर आई है उसको हमने अरे इंडेक्स के तौर पर यूज़ करना है। तो यहाँ से हमें टाइप करना है, अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है अभी हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसके लिए हमने यहाँ से printf और यहाँ से टाइप करना है एंटर द इंडेक्स नंबर। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है तो इसके लिए हमने यहाँ से scanf को यूज़ करना है और ये हमारे पास इंटीजर है तो यहाँ से %d और यहाँ से हमने एंड और यहाँ से आई और उसके बाद हमने यहाँ से एंटर टाइप कर देना है। और अब हम चाहते हैं कि हम किसी भी अरे के एलिमेंट को एसेस करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने वो कैसे करना है। तो सिंपली हमने यहाँ से printf और यहाँ से हमने %d और यहाँ से हमने, अब आपने देखना है कि ये हमारे पास आई है ये किस के तौर पर यूज़ करना है, अरे के इंडेक्स के तौर पर। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है अरे, क्योंकि जो हमने ऊपर अरे का नेम यूज़ अरे ही किया तो अरे यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे हमने टाइप कर देना है आई। तो जो आई है ये अरे के इंडेक्स के तौर पर यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू 0 देते हैं तो 0 हमारे पास इंडेक्स नंबर है 10 का, तो इस केस में हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आई की वैल्यू हमारे पास
हम लेट कहते हैं अगर आई की वैल्यू हमारे पास आती है 4, तो 4 हमारे पास इंडेक्स नंबर है 50 का, तो इस केस में 50 प्रिंट होगा। तो मतलब ये जो आई है ये हमारे पास क्या बन गया है, अरे इंडेक्स। तो आपने यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करवाना है। तो आप देख सकते हैं हम हमारे पास प्रिंट हो चुका है एंटर द इंडेक्स नंबर। आप जिस इंडेक्स नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं आप नंबर टाइप करें। अगर आप 0 टाइप करेंगे तो आपको पता है कि 0 इंडेक्स नंबर है 10 का जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस केस में आप रन करवाएंगे, एंटर टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह फिर से आप रन करवाएं और कोई और नंबर यूज़ कर लें, जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 आपको पता है इंडेक्स नंबर है 50 का, तो इस केस में यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। वो एग्जांपल इस तरह है कि हमें वेरिएबल की जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आप टाइप करें i = 2, अगर आप यहाँ से i को कुछ भी वैल्यू दे दें 2, तो उसके बाद आपने यहाँ से एंटर और printf, तो उसके बाद आपने यहाँ से %d और उसके बाद कोमा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता है कि हमने इंटीजर i की वैल्यू हमने दी है 2, तो 2 को हमने अरे के इंडेक्स के तौर पर यूज़ करना है। तो आपको पता है कि जो 2 इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास 30 का है। तो हमने यहाँ पे अगर हम 30 को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अरे, और उसके बाद आपने यहाँ से i यहाँ पे टाइप कर देना है। और उसके बाद तो इस केस में आपको पता है कि हमारे पास एरे आई है, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है 2, तो 2 इंडेक्स नंबर है 30 का, तो इस केस में यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। तो आपको रन करवाना है इसने प्रोग्राम को, सॉरी यहाँ से रन करवाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम आई की वैल्यू को चेंज कर दें, तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से टाइप करना है एंटर और हमने यहाँ से टाइप करना है i++, तो इसका मीनिंग ये होगा कि i की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। i++ टाइप करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब हमने i की वैल्यू को चेंज कर दी है। तो इनिशियली i की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो इसके बाद जब आप ये यहाँ पे टाइप करेंगे i++, तो इस केस में i की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। तो 3 हमें पता है इंडेक्स नंबर है 40 का, तो इस केस में हमारे पास 40 प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करवाने के लिए आपने यहाँ से printf, उसी तरह यहाँ से %d और आप यहाँ से \n यूज़ करें ताकि ये न्यू लाइन में शो हो। और उसके बाद आपने यहाँ से कोमा और आपने यहाँ से एरे, उसी तरह जैसे आपने पहले यूज़ किया एरे, और यहाँ से आपने आई। तो अब इस केस में क्या हुआ कि आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। आई की वैल्यू क्या है 3, तो इस 3 के केस में हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर बनता है 40 का, तो इस केस में यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनिशियली वाली वैल्यू थी 3 और उसके बाद क्या प्रिंट हो चुकी है 40। तो आप किसी भी वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो आई की वैल्यू अगर हमारे पास हो 1, तो इस केस में क्या होगा कि 1 हमारे पास इंडेक्स नंबर है 20 का, तो फर्स्ट केस में हमारे पास 20 प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने क्या किया i++ ने क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो इस केस में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रिंट होगा 30। क्योंकि 2 जो है वो इंडेक्स नंबर है 30 का। तो इसको रन करवाएंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो चुका है 20 और 30। तो अरे का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।